क्या है तेरी ये चप्पल? एक्सक्यूज मी, तेरे जूतों से तो काफी बेटर है। ओ हेलो, जूते नहीं, शूज बोल, शूज। कैंपस के स्पोर्ट्स एंड एथलीट शेयर के शूज हैं ये शूज। ऐसी वैसी चप्पल नहीं है, इंडिया के साथ साथ 30 कंट्रीज तक प्रेजेंस है, सलमान भाई तक पहनते हैं। देख भाई, हम एक इंडियन कंपनी है और हमारा जितना भी रॉ मटेरियल है ना वो इंडिया से ही आता है। कम से कम 94% तक का रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट इंडिया से पूरा हो जाता है। हाँ ठीक है, इसमें इतना क्या फ्लेक्स करने जैसी बात है। ठीक है, हमारा थोड़ा इंपोर्ट डिपेंडेंस है, बट जो मैं बेचता हूँ वो मैं खुद बनाता हूँ, और जो मैं नहीं बेचता एक मिनट, हम भी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। 16% अपर्स, 38% सोल्स हो गए और 100% पूरा इन हाउस असेंबली हो जाती है हमारी। आया बड़ा अक्षय कुमार का डायलॉग मारने। अरे क्यों ना मारो अक्षय कुमार वाले डायलॉग। अक्षय कुमार ही तो स्पार्क्स का ब्रांड एम्बेसडर। स्पार्क्स हैड बीन 30% कंपाउंडेड फॉर रिलैक्सो। तेरा बता, कोई है सेलिब्रिटी ब्रांड एम्बेसडर? अरे हमें सेलिब्रिटी की क्या जरूरत है, हम अपना प्रोडक्ट ऐसे ही बेच लेते हैं। सस्ते बजट में मस्त एडवर्टीजमेंट करते हैं। इसके बाद भी इनकी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स 6% और हमारा 4%। हाँ ठीक है, बट अभी तूने क्या डायलॉग मारा? जो मैं बेचता हूँ वो मैं खुद बनाता हूँ। अरे उससे पहले प्रोड्यूस भी तो करना पड़ता है। प्रोडक्शन कैपेसिटी पता है कितनी है मेरी? मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी है एक साल में 2.88 करोड़ पेयर्स बनाने की, और मैंने FY22 में 1.9 करोड़ पेयर बेचे हैं। कैपेसिटी की बात मेरे सामने। मेरे 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है एंड मेरे 10 लाख पेयर्स पर डे का कैपेसिटी है। इसका मतलब अगर मैं 261 वर्किंग डेज भी पकड़ूंगा ना तो 26 करोड़ पेयर्स का कैपेसिटी है मेरा। एंड इसके अलावा हम 50,000 पेयर्स पर डे का एडिशनल कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं प्रीमियम सेगमेंट में, और FY22 में हमने 18 करोड़ पेयर्स बेचे। अब बोल। देख, तो तेरी चप्पल और सैंडल ना मेरे शूज के साथ कंपेयर मत कर। मेरा ब्रांडेड स्पोर्ट्स एंड एथलीशियर मार्केट में ना 17% का मार्केट शेयर है। तेरी चप्पल मार्केट की तरह सिर्फ 5% का नहीं। और हम वॉल्यूम की बात करते हैं, तू कहाँ केटर करता है पूरी मास कैटेगरी को, और मैं केटर करती हूँ इकोनॉमी एंड मिड प्रीमियम कैटेगरी को। हाँ ठीक है, चल ये वाला पॉइंट मैंने तेरे को दे दिया। ठीक है, होगा हम तुम्हारा एवरेज सेलिंग प्राइस 619 पर पेयर का एंड हमारा है 152 पर पेयर का। बट अगर तूने सोचा तो अगर रिलैक्सो ने सिर्फ ₹1 से प्राइस बढ़ा दिया ना तो पूरा 18 करोड़ का जो प्रॉफिट है ना वो पूरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड हो जाता है। एंड यही अगर ₹10 से बढ़ा है ना तो पूरा प्रॉफिट डबल। इससे बोलते हैं प्राइसिंग पावर। हाँ ऑफ कोर्स, जब रिसेंटली तुमने प्राइस हाइक्स लिए ही थे तो तुम्हारे सारे कस्टमर्स वो चीप ऑल्टरनेटिव्स की टुवर्ड्स स्विच हो गए थे। तब कहाँ गई थी तुम्हारी प्राइसिंग पावर? हम तुम्हारी तरह नहीं है कि कभी भी प्राइसिंग पावर इंक्रीज कर दी एंड फिर उसको रिवर्स कर दिया। हम हमेशा अपने हाइक्स सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में लेते हैं। क्यों? क्योंकि तब विंटर होता है तो लोगों की डिमांड फॉर द क्लोज फुटवेयर ज्यादा हो जाती है। हाँ ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल की बात कर। हमारे पास 650 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स का रीच है। अपार्ट फ्रॉम दैट 60,000 MBOs एंड रिटेलर्स तक का भी रीच है। एंड हमारे पास 388 EB आउटलेट्स है एज ऑफ FY22। नॉट ओनली दिस, नॉर्थ एंड ईस्टर्न बेल्ट्स में भी स्ट्रॉन्ग रीच है। अपार्ट फ्रॉम दिस 10% रेवेन्यू हमारा ऑनलाइन प्रेजेंस से आता है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमारे पास भी 450 से ज्यादा का डिस्ट्रीब्यूटर्स है। 20,000 से ज्यादा के रिटेलर्स हमारे पास भी हैं। 107 एक्सक्लूसिव जो आउटलेट्स हैं वो भी हमारे पास है। एंड 800 से ज्यादा हमारे पास भी लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स हैं। और तो और हमारा जो 40% तक का रेवेन्यू है वो ऑनलाइन सेल्स से आता है, जिसमें हमारा मेन फोकस सदर्न रीजन में है, जहां पर रिलैक्सो का सबसे बड़ा प्लेयर है VKC। बिकॉज ऑफ सच लार्ज ऑनलाइन सेल्स मिक्स तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज एट 50% एंड हमारा 55% है। हाँ, तो फिर अब हम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की बात करें, जहाँ पर रिलैक्सो का मैनेजरियल रेम्यूनरेशन इज 14%, वेराज हमारा इज 7%। इसका मतलब ये कि मैक्सिमम सैलरी जो है ना वो तुम्हारे प्रमोटर्स के पास चली जाती है एंड शेयर होल्डर्स को कम रिटर्न मिलता है। वो छोड़, ब्रांड्स की बात कर। रिलैक्सो के पास 7 ब्रांड्स है। रिलैक्सो, स्पार्क्स, बहामास, फ्लाइट, बॉस्टन, मेरी जेन, किड्स फन, और तुम्हारे पास क्या है? कैंपस, सिर्फ एक ब्रांड। एंड अगर मैं तेरे SKU स्प्लिट वाइज की बात करूँ, SKUs बेसिकली स्टॉक कीपिंग यूनिट्स होते हैं, अगर मैं उसकी स्प्लिट की वाइज बात करूँ तो वो भी तुम्हारा 100% कॉन्सेंट्रेशन स्पोर्ट्स एंड एथलीजर वेयर में। मतलब तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन देख रहे हो, तुम एक टाइम बॉम्ब पे बैठे हो। हम ना एक टाइम पे एक ही चीज पे फोकस करते हैं। मेरे SKUs के बारे में तो तूने बता दिया, लेकिन अपने SKUs के बारे में मेंशन किया। 78% तक का तुम्हारा जो SKU है ना वो मास कैटेगरी में फॉल करता है एंड मिड प्रीमियम कैटेगरी में सिर्फ 6% है, वेयरएज हम मिड प्रीमियम कैटेगरी में 41% है।
उसके ऊपर से तुम्हारे कैजुअल वेयर में जो SKUs हैं वो 72% का कंसंट्रेशन है एंड 18% तुम स्पोर्ट्स एंड एथलीजर में करते हो, तो तुम भी एक कंसंट्रेशन रिस्क में हो एंड इसी की वजह से तुम्हारे Q2 के नंबर्स इंपैक्ट हुए थे। चलो वैल्यूएशन की बात करते हैं। यार वैल्यूएशन की बात क्या करनी है, दोनों के PE 100 पे ही तो ट्रेड कर रहे हैं। हाँ, इस हिसाब से अगर मैं सोचूं तो अगर कोई मॉडरेट इन्वेस्टर है तो उसके लिए रिलैक्सो ठीक है। आई थिंक अगर कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो उनके लिए कैंपस एक बेटर पिक है। आई होप आपको हमारी इस डिस्कशन से समझ में आया होगा कि रिलैक्सो एंड कैंपस की क्या USPs है एंड आप एज एन इन्वेस्टर किस में ज्यादा बेटर प्लेस्ड है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें एंड मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। चलो कर लेते हैं, जो होगा वो होगा, कट ही तो होगा। अरे क्यों ना मारू, कैपेसिटी की बात मेरे सामने, मेरे इन टोटल 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। ओके अरे ओके सॉरी, प्रोडक्शन कैपेसिटी पता है कितनी है मेरी, मैं भूल गई। इसके अलावा मैं एडिशनल 50,000 पेयर्स पर डे का Point is why I'm laughing that I don't even have to justify it to him. अरे क्या ऐसा क्या बोल रहा है? अरे मैं बहुत फ्लो में था। तो पूरा प्रॉफिट डबल, इससे बोलते हैं प्राइसिंग पावर। हो गया भाई। इसको कट कर देना प्लीज। हमारा 650 प्लस। हाँ ये ठीक है। ये देख के ऐसे आ गया। नॉर्थ एंड ईस्टर्न बेल्ट्स में स्ट्रॉन्ग रीच रीच हो गया, मेरे को दिखा नहीं। अभी कैसे खड़े रहोगे आप? मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, फिर आप बोलना अरे क्या है चप्पल। स्टार्ट करते हैं ऐसे। हाँ अरे बोल स्टार्ट तो बोले। अरे माइक तो पहन लो। अभी स्टार्ट बोलते हैं। बहुत मुश्किल है अनुष के साथ वीडियो करना। रोलिंग एक्शन, रोलिंग एक्शन, एक्शन। एवरी टाइम तुम पहले मुझे नहीं मालूम है कैसे वही टाइम पे मैं वही करता हूँ। फूट गई, फूट गई, फूट गई, फूट गई।